अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मनाज मुमताज़ और आप देख रहे हैं मनाज इन्फो। द हिस्ट्री ऑफ हिंदुस्तान तलाश हिंद की पिछली एपिसोड में हमने आपको हिंदुस्तान की तकसीम के बारे में बताया था। इस किस्त में हम आपको बताएंगे कि महात्मा गांधी हिंदुस्तान की आज़ादी के जश्न में शरीक क्यों नहीं हुए और महात्मा गांधी को क्यों कत्ल किया गया, और कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने पाकिस्तान का गवर्नर जनरल बनने का फैसला खुद क्यों किया, और पाकिस्तान और भारत अलग अलग दिन जश्न आज़ादी क्यों मनाते हैं। आप आजाद हैं, आजाद रहें। आप आज़ाद हैं, आज़ाद रहें इस मुल्क पाकिस्तान में अपनी अपनी इबादत गाहों, मस्जिदों या मंदिरों में जाने के लिए। आपका मजहब क्या है, कौम क्या है, ज़ात क्या है, इसका हुकूमत के मामलात से कोई ताल्लुक नहीं। ये अल्फाज थे बानी पाकिस्तान कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के, जो उनने 11 अगस्त 1947 को पाकिस्तान की पहली दस्तूर साज असम्बली में कहे। आप आजाद हैं, आजाद रहें। आप लोग इस मुल्क पाकिस्तान में अपनी अपनी इबादत गाहों, मस्जिदों या मंदिरों में जाने के लिए। आपका मजहब क्या है, जात क्या है, कौम क्या है, इसका हुकूमत के मामलात से कोई ताल्लुक नहीं। दोस्तों, लॉर्ड माउंटबेटन तो हिंदुस्तान के आइन की तैयारी तक हिंदुस्तान का गवर्नर जनरल बन गए थे, लेकिन कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने पाकिस्तान का गवर्नर जनरल बनने का फैसला खुद कर लिया, क्योंकि कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना आज़ादी के दिन के बाद एक लम्हे के लिए भी किसी अंग्रेज़ को पाकिस्तान का सरबराह तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं थे। दूसरा ये था कि पंडित जवाहरलाल नेहरू और लॉर्ड माउंटबेटन की दोनों की दोस्ती भी बहुत गहरी थी, और कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को अंग्रेज गवर्नर जनरल की नीयत पर शक था। अब लॉर्ड माउंटबेटन इस सोच में पड़ गए थे कि अगर वो 15 अगस्त 1947 की अपनी तकरीर, जिसको उनने पहले से तैयार कर रखा था, अगर वो करने के लिए कराची चले गए तो दिल्ली में इनके हल्फबरदारी की तकरीब अधूरी रह जाएगी। ये तकरीब बहुत धूमधाम से होनी थी। लॉर्ड माउंटबेटन को धूमधाम और प्रोटोकॉल का वैसे भी बहुत शौक था। बहुत सोचने के बाद लॉर्ड माउंटबेटन ने ये फैसला किया कि वो आज़ादी के एक दिन पहले ही कराची चले जाएंगे और पाकिस्तान की दस्तूर साज असम्बली से खिताब करके वापस दिल्ली आ जाएंगे। फिर वो 13 अगस्त 1947 को ही कराची चले गए, जिसके बाद सुबह होते ही वो कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के साथ एक बड़े काफिले में गवर्नर जनरल हाउस से कराची रवाना हुए। आगे वाली गाड़ी में मोहतरमा फातिमा जिन्ना और कायदे आज़म बैठे थे, जबकि पीछे वाली गाड़ी में लॉर्ड माउंटबेटन और उनकी अहलिया बैठी थी। ये एक बहुत बड़ा प्रोटोकॉल था और कराची के शहरी सड़कों पर लंबी लंबी कतारें बनाकर खड़े थे और गाड़ियों के काफिलों को हाथ हिला रहे थे। जिसके बाद ये काफिला सिंध असम्बली पहुंच गया। जिसके बाद लॉर्ड माउंटबेटन ने पाकिस्तान के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया और ये भी कहा कि हमारी ख्वाहिश है कि पाकिस्तान और बरतानिया के दरमियान अच्छे ताल्लुकात रहें। जिसके बाद वो कराची रवाना हो गए और 14 अगस्त की रात वो दिल्ली पहुंच गए। जिसके बाद 15 अगस्त 1947 को लॉर्ड माउंटबेटन ने हल्फ उठाया, जिसकी तफसील हम आपको पिछली एपिसोड में बता चुके हैं। पाकिस्तान में कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने 15 अगस्त 1947 को ही हल्फ उठाया। ये तकरीब कराची के गवर्नमेंट हाउस में हुई। कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना से ये हल्फ मोस्ट सीनियर जज मियां अब्दुल रशीद ने लिया। जिसके बाद वज़ीर आज़म लियाकत अली खान और दूसरी काबीना ने भी हल्फ उठाया। दोस्तों, जब हिंदुस्तान की आज़ादी का जश्न मनाया जा रहा था तो महात्मा गांधी इस सारे जश्न से लाताल्लुक होकर कलकत्ता की हैदरी मंजिल में गहरी नींद सो रहे थे। महात्मा गांधी ने हिंदुस्तान के जश्न पर हिंदुस्तान में अपने चाहने वालों से ये भी कहा था कि आज़ादी के दिन भूखे रहे, और ये आज़ादी तो लकड़ी के लड्डू हैं, जिन्हें खाएंगे तो मर जाएंगे, अगर नहीं खाएंगे तो भी भूख से मर जाएंगे। दोस्तों, महात्मा गांधी ये भी कहते थे कि मैं नहीं चाहता कि मेरी हिंदुस्तान की आने वाली नस्लें मुझ पर यह इल्ज़ाम लगाएं कि महात्मा गांधी हिंदुस्तान को टुकड़े टुकड़े करने की कार्रवाई में शरीक हुए थे। दोस्तों, महात्मा गांधी ने कहा था कि हिंदुस्तान की तकसीम तो मेरी लाश के ऊपर से होगी। गांधी जी चाहते थे कि अंग्रेज पुरअमन तरीके से हिंदुस्तान को छोड़कर चले जाएं और किसी भी किस्म का फसाद ना हो। गांधी जी ये भी चाहते थे कि हिंदुस्तान में जो भी हुकूमत आए, इस
کا کام صرف عوام کی خدمت کرنا ہو اور حکومتی وزیر سادہ زندگی گزاریں اور سرونٹ کوارٹر میں رہیں، اور اگر ہندوستان کی تقسیم ہو بھی جائے تو پاکستان اور ہندوستان کے عوام ایک دوسرے سے محبت کے رشتے میں بندھے رہیں۔ 30 جنوری 1948 کے دن برلا ہاؤس میں ہندو مہاسبہ سے تعلق رکھنے والے نتھو رام گوڈسے نے مہاتما گاندھی پر گولی چلا کر انہیں قتل کر دیا۔ دوستو، تقسیم ہند میں جو عوام نے ہجرت کی تھی، یہ ایک تاریخ کی سب سے بڑی ہجرت تھی۔ ایک اندازے کے مطابق 1 کروڑ 20 لاکھ افراد نے ہجرت کی تھی، جس میں 65 لاکھ مسلمانوں نے بھارت کے مختلف علاقوں سے پاکستان کا رخ کیا اور 55 لاکھ ہندوؤں نے مغربی پاکستان سے ہندوستان کا رخ کیا، اور پرتشدد واقعات میں تقریباً 20 لاکھ افراد جان کی بازی ہار گئے۔ آج پاکستان اور ہندوستان دونوں ایٹمی طاقتیں ہیں۔ پاکستان کی آبادی 24 کروڑ ہے، جبکہ بھارت کی آبادی 1 ارب 40 کروڑ۔ دوستو، پاکستان اور بھارت کو بنے آج تقریباً 76 برس ہو چکے ہیں۔ ان 76 برسوں میں ہم نے کیا سیکھا، کیا کھویا، کیا پایا، اس بارے میں کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کرے گا۔ قومیں کبھی حادثاتی طور پہ نہیں بنا کرتی، یقیناً ان کے پیچھے نسلوں کی قربانی ہوتی ہے۔ پاکستان اور بھارت کے درمیان 4 جنگیں بھی لڑی جا چکی ہیں۔ بقول ساحر لدھوانی، خون اپنا ہو کہ پرایا، نسل آدم کا خون ہے آخر۔ جنگ مشرق میں ہو کہ مغرب میں، امن عالم کا خون ہے آخر۔ بم گھروں پر گریں یا سرحد پر روح تعمیر زخم کھاتی ہے۔ کھیت اپنے جلیں کہ اوروں کے زیست فاقوں سے تل ملاتی ہے۔ ٹینک آگے بڑھیں کہ پیچھے ہٹیں، کوک دھرتی کی بانچ ہوتی ہے۔ فتح کا جشن ہو کہ ہار کا شوق زندگی میتوں پہ روتی ہے۔ جنگ تو خود ہی ایک مسئلہ ہے، جنگ کیا مسئلوں کا حل دے گی۔ آگ اور خون آج بخشے گی، بھوک اور احتیاج کل دے گی۔ اس لیے اے شریف انسانوں، جنگ ٹلتی رہے تو بہتر ہے۔ آپ اور ہم سبھی کے آنگن میں شمع جلتی رہے تو بہتر ہے۔ دوستو، یہ تھی ہماری سیریز دا ہسٹری آف ہندوستان یعنی تلاش ہند کی آخری ایپیسوڈ۔ آپ کو ہماری سیریز کیسی لگی کمنٹ سیکشن میں ہمیں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔